है। हमें वेट करना होता है जब तक वॉलिटिलिटी सबसाइड होती है, 4-5 दिन वेट करते हैं हम, जब तक एक लेवल्स एक रेंज डिफाइन हो जाता है, उसके बाद हम कॉल्स ले सकते हैं कि कहां पे इंडेक्स में या कहां पे उस स्टॉक्स में स्पेसिफिक सपोर्ट है। इंडेक्स की बात करूं तो 17,400 को हमने ब्रॉडली बहुत अच्छे से डिफेंड किया है और मैं आपकी बात पे भी इनफैक्ट रीटेट करूंगा कि लास्ट 4 से 5 दिन में हालांकि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बहुत मेजर सेलिंग है, बट इंडेक्स में कहीं भी मेजर सेलिंग नहीं आई है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इंटरनली काफी स्ट्रांग है और एक ग्रुप ऑफ स्टॉक में सेंटिमेंटल डैमेज है, बट प्राइस वाइज इतना मेजर इंक्रीमेंटल डैमेज नहीं है इंडेक्स में। मेरी व्यू जो इंडेक्स पे रहेगी 17,400 के ऊपर हम जब तक है और जब तक ये सेलिंग अब्सॉर्ब कर सकती है मार्केट की कैपेसिटी, तब तक हमें इंडेक्स वाइज बुलिश होना चाहिए। कल का डिप्स जैसे हमने देखा था कि 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी, वो एक अच्छी क्लासिकल अपॉर्चुनिटी, तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक में ट्रेड करना चाहता है तो मेरे नंबर से लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट या ट्रेड करना आई थिंक शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई अगर बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहता है तो 39,450 या 500 का जो लेवल था जिसको हमने 2 बार टेस्ट किया था लास्ट 4-5 डेज में, उसको हमने होल्ड किया है। तो जैसे मैं निफ्टी में कहा कि 17,400 का सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में 39,500 का जहां पे कुणाल जी का नाम लिखा वहां पे हमने बकायदा लिख दिया कि आपको ऑन एन एवरेज कोशिश करना कि 40,200 के आसपास की एवरेज बन जाए, इसमें एवरेज बन जाए, 300 के एवरेज बन जाए, मतलब एवरेज इसके आसपास की बने तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा और आपके पास काफी स्ट्रांग मूव आ सकता है। तो ये एवरेज बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भर भर के लौट लें, कहने का मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड भी चेक कीजिएगा। हम तो चेक करते हैं लेवल के हिसाब से, आप अपने पैसों के हिसाब से इसको जरूर चेक। ओके ठीक है, तो लेवल से एक बार आप लगा दीजिए। मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस वापस से दे दो सर बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर फिलहाल तो करंट लेवल्स पे इनिशिएट करना बाय थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड डिफिकल्ट, बिकॉज 1400 पॉइंट 1300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 41,400 टू 500 का एक अपसाइड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो स्टॉप लॉस अगर नीचे का है तो फिर हम बाय भी नीचे कर लें, स्टैगर में कर लें? स्टैगर में करें तो बेटर होता है। ठीक है, तो स्टैगर में कहां तक बाय करना है वो लेवल्स बता दो आप। 40,200 तक बाय करें तो बेटर है। तो आप ये लिखिए कि 40,200 की रेंज तक बाय करना है। इन डेट के स्टॉप लॉस 39,500 और टारगेट 41,400। ठीक है, 39,500 आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 41,400 आपका टारगेट बनेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी में बार-बार मिलती है जब इंडेक्स 17,450-500 के आसपास अगर आ जाता है तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बाय हो सकती है इंडेक्स के लिए। ओके ठीक है, तो फिर एक काम करें, 17,400 का स्टॉप लॉस लेके अभी भी बाय कर सकते हैं। करेक्ट, यस। तो फिर टारगेट क्या रखें? तो 17,800 और 850 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो इसको बीटीएसटी भी कर सकते हो। लिखिए जरा लेवल 17,400 का स्टॉप लगाइए, 17,800 का टारगेट है। अब आप ये बोलेंगे 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे के टारगेट्स है और स्टॉप लॉसेस है, तो क्या रिस्क और ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम के हिसाब से ज्यादा ये लगता है कि टारगेट अचीव हो जाएगा। जो अदानी में जो सेलिंग हो रही है, ये प्राइस और वेटेज वाइज अगर हम सेलिंग देखेंगे तो ऑफ कोर्स कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज एक स्टॉक जिसकी परसेंटेज वेट इंडेक्स में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, उसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। बट जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटिमेंटल डैमेज, ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है या फिर हम मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में करेक्शन देख रहे हैं, ये मोर ऑफ सेंटिमेंटल प्राइस एक्शन है। सेंटिमेंट प्राइस एक्शन, जब सेंटिमेंट डैमेज हो जाता है तब बहुत मुश्किल होता है कहना कि किस लेवल्स पे आके वो स्टॉक या वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स वहां पे आके करेक्ट करेंगे या वहां तक करेक्ट करेंगे, करेक्शन कहां तक स्टॉप होता है।